हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना सब, आज हम सुगना और सुगनी का शिव चर्चा कथा लाए हैं। कैसे सुगना एक शिवलिंग में माथा पटक पटक के और अपना प्राण त्याग देते हैं, इसी के आधारित हम शिव चर्चा लाए हैं। गुरु भाई बहना साहब, शुरू से अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुन के भगवान के अपमान होता है, इसलिए कोशिश करिएगा पूरा सुनने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक जंगल रहता था। वो जंगल में सिमर के बहुत बड़ा विशाल पेड़ था वहाँ पर। और सिमर के पेड़ के कुछ दूरी में एक शिवलिंग रहा करता था। जब वो शिवलिंग वहाँ पर क्या करता था कि एगो सुगा और सुगनी आके और शिवलिंग के पास आके और वहाँ प्रतिदिन भजन और अपना जो भी करते थे, भजन नाच गान, वहाँ दोनों सुगना सुगनी करते थे। बहुत दिन से आके शिवलिंग के पास पूजा वूजा करते थे और अपना वहीं नाचते कूदते थे वहाँ पर। कुछ दिन गुरु भाई बहना सब बीता कि सुगना के नज़र पड़ गया सिमर के पेड़ में। वो सिमर के पेड़ था गुरु भाई बहना सब की लाल लाल फूल के बहुत सुंदर दिख रहा था फूलवा। सुगना बोलते हैं सुगनी से कि सुगनी देखो तो वो सिमर का पेड़ में कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। अगर वो फूल खिला है तो फल तो आएगा ही। एक दिन हम लोग को वो फल खाएंगे और हम लोग को अच्छा लगेगा, खाएंगे, बढ़िया फल देगा, क्योंकि उसमें फूल कितना सुंदर सुंदर दिया है। इस तरह से सुगा ने सुगनी को कहते थे और प्रतिदिन वहाँ शिवलिंग में आके या सुगा और सुगनी दोनों को पूजा करके और दोनों वहाँ अपना भजन कीर्तन जो है करके और वो दोनों फुदुक फुदुक कर नाचा करते थे शिवलिंग के पर। इस दिन रख के बीत रहा था तो सुगना बोलते हैं कि सुगनी इतना सुंदर खिला है तो अगर ये सिमर का पेड़ के हम देखभाल करेंगे तो एक दिन हम ही लोग को खाना होगा, इसमें जो भी फल आएगा तो हम लोग खाएंगे। सुगनी बोली है, सुगा से बोली ठीक है जाइए अब देखभाल करिए। अब सुगा गुरु भाई बहना सब प्रतिदिन सुगा जो सुबह जाता है वहाँ पेड़ में दिन भर देखभाल करता है कि कहीं कोई आके फूल ना तोड़ ले, कहीं कोई आके फल ना तोड़ ले। वो दिन भर जाके वहाँ पर बैठ के और दिन भर देख देख के रहते थे पेड़वा। सुबह जाते थे और शाम को आते थे सुगनी के पास। इस तरह से उन लोग को सुगा और सुगनी को चल रहा था। धीरे धीरे और कुछ दिन बीता, सुगनी के साथ कम समय देने लगे और सुगा जो था वो सिमर के पास ज़्यादा समय देने लगा। सुगनी के मन में चलने लगा गुरु भाई बहना साहब कि अब तो हमको इतना मानते थे, हमको इतना प्यार करते थे, अब तो उनको सिमर का पेड़ से ज़्यादा प्यार बढ़ गया है यार फूल से। अब हमसे ज़्यादा उनको फूल और सिमर के पेड़ में प्यार है, अब हमको वो बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से सुगनी सोच रही थी। पर सुगा बेचारा क्या करता, वो तो सोच रहा था कहीं हम अगर चल जाएंगे तो कोई दूसर आके ना सब फूल को खा जाएगा, नोच देगा, फोड़ देगा, तो उसमें फिर फल नहीं पकड़ेगा। इस सोच के सुगा वही पेड़ के ऊपर बैठा रहता था सुबह से शाम तक। देखिए गुरु भाई बहना साहब, कोई अगर कुछ खेती बाड़ी करता है तो आशा बोल के करता है कि आज हम कर रहे हैं तो कल से हमको इसमें अनाज आएगा तो हम कुछ दिन बैठ के खाएंगे। तो सुगा यही सोच रहा था कि आज हम देखभाल कर रहे हैं तो हमको इसमें फल पकड़ेगा तो कुछ दिन हम लोग खाएंगे, हम लोग
पूरा परिवार, और खाए का अच्छा से ज़िंदगी हम लोग को गुजरेगा ये पेड़ के फल से। जब फल कटाने का जब होता है, गुरु भाई बहना सब जो जानता है कि नहीं अब ये महीना में अब कटाना चाहिए, उस तरह के जब देखा कि इतना दिन हो गया, सब सिमर में फल हो गया है, फूल जब झड़ गया फल का है, तो बहुत सुंदर सुंदर सिमर का फल दिख रहा था उस सुगा को। बहुत मन से आनंद लग रहा था कि अब हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया फल खाएंगे और बहुत मौज मस्ती से हम लोग रहेंगे, अपना पूरा परिवार। सुगनी जो थी, जो भी अपना मिलता था खाती पीती थी, आनंद से रहती थी, पर सुगा तो प्रतिदिन जाता था पेड़ के ऊपर बैठ के दिन भर बिताता था। वही मन में सोच रहा था कि इतना सुंदर सुंदर फल है, एक दिन इस फल हम लोग खा के और बहुत आनंद से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। तो देखिए गुरु भाई बहना सब, वो बेचारा सुगा वो क्या किया, फलवा तोड़ के और उसको फोड़ के देखता है तो उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। सिर्फ उसमें जो अंदर का जो रूह जैसा निकलता है, वो जैसे फोड़ा कि पूरा उड़ के पूरा छितरा गया। अब तो वो जो सुगा था मन में बहुत दुख आने लगा कि हम जिसका लिए जो सोच के हम इसमें जो हम समय दिए, जो हम सोच रहे थे कि हम लोग खाएंगे, आज वो भगवान क्या धोखा दिए हम लोग को साथ। भगवान गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे कि भगवान अब ऐसा खेल हमको क्यों खिलाएं, इतना सुंदर सुंदर फल दिख रहा था, हम लालच से हम देख के और हम रात दिन भर हम पेड़ के यहाँ रहते थे कि आगे दिन चल के हम लोग इसी को खाएंगे और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, पर ये फल में तो कुछ निकल नहीं रहा है गुरुदेव, जो भी निकल रहा है सब उड़ जा रहा है, तो अब हम क्या करें प्रभु, हम क्या करें। सुगनी जो है अब वो हमको भी लड़ेगी, हमको अब रहने नहीं देगी, सामने लड़ेगी, अब हम कहाँ जाएं। आके सुगनी को बताएं। जब सुगनी बोली कि आपको जब हो गया है फल, आप ले आइए हम लोग खाएंगे, तब सब बात सुगा ने सुगनी को बताता है और कहता है देखो सुगनी, वो फल में कुछ भी नहीं निकल रहा है, हमसे धोखा हुआ है, भगवान गुरुदेव हम लोग से धोखा किए। वो जब भी वो फल को फोड़ रहे हैं तो उसमें सब उड़ जा रहा है, उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ फल दिखता है उतना बड़ा बड़ा, पर अंदर में कुछ नहीं रहता है, जो भी रहता है फोड़ते हैं तो वो उड़ के सब चला जाता है। हम लोग के साथ बहुत धोखा हुआ है, हम बहुत आशा लगा के वो सिमर को हम दिन भर हम देखभाल करके रखें, पर ऐसा नहीं हुआ। अब वो जो तोता था सुगा, वो का क्या शिवलिंग के पास जाके और माथा पटक पटक के और बोले प्रभु क्या अब हम जीवित नहीं रहेंगे, अब हम यहीं मर जाएंगे, अब हमको सुगनी भी शांति से जीने नहीं देगी, क्योंकि हम इतना दिन से हम यही पेड़ में इतना दिन से हम टाइम निकाले हैं, अब हम क्या करें, कहाँ से हम क्या ला दें और क्या हम खिलाएंगे। वो शिवलिंग के पास जाके माथा पटक पटक के और वो अपना प्राण त्याग देते हैं। फिर सुगनी क्या करती है, देखती है तो सुगा अपना प्राण त्याग दिए, तो गुरु भाई बहना सब, पति पति होता है, पति नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। वो जैसी भी था उसका पति, वो बोले भगवान से मेरा पति जैसे भी है प्रभु हमारा पति को लौटा दीजिए। वहाँ जो भी थी सुगनी वो भी माथा पटकने लगी, अगर नहीं आप मेरे पति को लौटाइएगा तो हम भी यहाँ माथा पटक पटक के और अपना प्राण त्याग देंगे। तो भगवान शिव जी तो भोले ये हैं, वो देखिए रहे थे कि एक पंछी इतना हमसे विश्वास, इतना भरोसा, इतना उनका आत्मा साफ है और हमसे इतना दया मांग रही है एक पंछी होके, तो हम क्यों ना उन लोगों के पास दया करें। भगवान शिव सुगनी को भी और सुगा को भी दोनों को जिंदगी दे दिए,
नया जिंदगी। और दोनों को बहुत सुंदर सा एक विशाल पेड़, फल का पेड़ का भी वहाँ वो तुरंत निर्माण कर दे। खूब सुंदर हो गया एक पेड़ भी, जहाँ का सिमर के पेड़ था। और उस पेड़, फल का पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फल लगा दिए भगवान गुरुदेव के दया से और कृपा से, और बोले कि जाओ तुम लोग यही फल खाओ और गुजर बसर करो, तुम लोग खूब खुश रहो, आनंद रहो। और उन लोग का किए, सुगा और सुगनी वही पेड़ के फल खा के और भगवान शिवलिंग के पास उसी तरह से भजन और नाच गान करने के लिए सब तैयार हो गए। भगवान की कृपा से वही शिवलिंग में पूजा करते रह गए, करने लगे। और वही पेड़ जो दिए भगवान की कृपा से, जो पेड़ मिला वही पेड़ से फल जो लगा था वही फल खाने लगे सुगा सुगनी। और उनका जो भी बच्चा आया, बाल बच्चा के, अपना परिवार के, वहीं से भरण पोषण सब सुगा और सुगनी करने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहन सब, भगवान पंछी को भी बात मानते हैं। सब भगवान को दिया हुआ खेल रहता है, वही लाए हैं दुनिया में। किसी को कीड़ा के रूप में, किसी को जो भी रूप में लाए हैं, सब उन्हीं लाए हैं। दया क्यों न करेंगे। फर्क है गुरु भाई बहना सब, अपना अपना कर्म। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही रूप में दुनिया में आता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा रूप मिलता है। गुरु भाई बहना साहब, हम लोग तो एक मनुष्य के रूप में हैं, तो हम लोग को अलग दिमाग दिए हैं, पंछी का अलग दिमाग दिए हैं, कीड़ा मकोड़ा का अलग। अगर मनुष्य है, अगर मनुष्य को दिमाग कीड़ा मकोड़ा जैसा रहेगा तो उसको अगला जन्म में कीड़े मकोड़ा मिलेगा न जन्म। गुरु भाई बहना साहब, तो जो जैसा रहता है उसका वैसा जन्म भगवान देते हैं। पंछी या कीड़ा मकोड़ा सब उन्हीं को दिया हुआ है, वो सब उन्हीं भेजे हैं दुनिया में। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुरु भाई बहना साहब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो।